माहिर हैं, और हज़रत ने भी इनकी तारीफ़ें की। इनकी किताब है, क्या नाम है उसका, आसान फ़िक़हुल मुआमलात। उस पर हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी उसकी बहुत तारीफ़ की। बहुत ही ख़ानदानी किताब है। आपको इस्लाम का अगर फाइनेंस का सिस्टम समझना हो तो वो किताब ज़रूर पढ़ें आप। तो ऐसे बड़े बड़े हजरात मौजूद हैं। तो ये इन तमाम की निस्बत होती है एक ऐसे पैगंबर की तरफ जो एक ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ शेर व शायरी के अलावा उनका तहरीरों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। शायरी थी बस। शायरियों में वो कभी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते थे, कभी महबूबाओं के जुल्फ़ों की तारीफ़ें करते थे। अब इंग्लिश इतनी राइज हो रही है कि जुल्फ़ों का तस्करा भी मार्केट से क्या हो रहा है। मैं आपसे कहता हूँ इंग्लिश ज़रूर सीखें, लेकिन उर्दू से रिश्ता ख़त्म ना करें। अदब उर्दू में है, इंग्लिश में वो अदब नहीं है। महबूबा की तारीफ़ के लिए आप लॉन्ग हेयर कहेंगे क्या उसके हैं? मज़ा आएगा? ये इस्तिआरात और ये किनायात जो उर्दू में मज़ा है वो इंग्लिश में थोड़ी है। ये तो गोरे खुद इसका इतराफ़ करते हैं। जिन गोरों ने उर्दू सीखी है वो खुद मोतरिफ़ हैं कि अदब ये उर्दू में इंग्लिश से 1000 गुना ज़ायद है। तो उर्दू से ताल्लुक़ अपना कायम रखें। आप इंग्लिश ज़रूर सीखें, बैनुल अक़वामी ज़बान है, लेकिन उर्दू से रिश्ता ना छोड़ें। यूरोप में जो जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखा रहे। मैं कहता हूँ भाई उर्दू से रिश्ता ख़त्म होने का मतलब तुम्हारा अपने कल्चर से रिश्ता ख़त्म। अंग्रेज़ के बच्चे पैदा होंगे, आप कहेंगे यार अच्छा पहले से पढ़े लिखे पैदा हों। आप ये कहेंगे कि भाई अंग्रेज़ के बच्चे पैदा होंगे तो हम तो यहाँ अंग्रेज़ बनाना चाह रहे, पैदाइशी अंग्रेज़ हो तो सुभान अल्लाह। बहुत ख़तरनाक हो जाएगा अंग्रेज़ का बच्चा पैदा हो गया, क्योंकि वहाँ से कॉल्स आती हैं जिनके बच्चे यहाँ के माहौल के आदी नहीं हैं। तो वो क्या, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत सही है, वहाँ जाके ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। वो एक गैरत का किस्सा मैं सुनाता हूँ। एक गोरे ने किसी से कहा कि मैं बड़ा गैरतमंद हूँ। उसने कहा कि यार अंग्रेज़ गैरतमंद हो सकता है भाई, कोई भी गैरतमंद हो सकता है, कैसे गैरत? उसने कहा यार मेरी बेटी पार्क में किसी के साथ बैठी हुई थी, मुझे बहुत गैरत आई। उसने कहा क्या किया भाई तूने? कह रहे मैंने कहा इस दफ़ा तो बर्दाश्त कर लिया, आज के बाद बर्दाश्त। वो पाकिस्तानी था यहाँ का। उसने कहा चलो यार। फिर क्या हुआ? उस पाकिस्तानी ने गोरे से पूछा। उसने कहा फिर एक दिन मैंने क्या देखा कि वो किसी और पार्क में भी उनको मैंने देखा और बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ हालत में। फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा गैरत आई। उसने कहा यार अब क्या किया तूने? उसने कहा शायद गला ही ना दबा दिया कहीं जाके दोनों का। कह रहा है मैंने कहा बस अब दो दफ़ा बर्दाश्त हो गया, अब तीसरी दफ़ा बर्दाश्त नहीं करूँ। कह रहे एक दिन क्या मैंने देखा कि अपने घर के सोफे पे दोनों को बैठे हुए देखा, गेस्ट रूम जो होता है उसमें। कह रहे मैंने कहा अब नहीं बर्दाश्त करूंगा। गोरे ने कहा अब मैं बर्दाश्त नहीं। उसने कहा यार अब तो पता नहीं गला दबा दिया होगा। कह रहे मैंने गैरत में आके सोफा ही निकाल दिया घर से, बैठोगे कहां? इतना भी नहीं होता जो हसल बता रहा हूं ना, ये भी ज्यादा हो गई है, होता इतना भी नहीं है। देखो अभी मेरा यूनिवर्सिटी में बयान था, वहाँ जो मैंने एक बात की, बस वो मैं आपसे भी कह के बयान ख़त्म करता हूँ, फिर जो आपने सवालात पूछने होंगे। जो चीज़ जिसके पास होती है ना उससे वो लो, जो नहीं है वो उसमें उसको फॉलो नहीं करो। गोरे के पास साइंस टेक्नोलॉजी है, उससे लें आप। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन उमूर में गैर मुस्लिमों से मदद भी ली है, मशवरे भी लिए हैं, उनके उलूम से फ़ायदा भी उठाया। इस पर अहादीस हैं, बयान करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। ये हदीस से, सही हदीस से साबित है। लेकिन जो चीज़ उनके पास नहीं है आप उसमें उनको क्यों फॉलो कर रहे हो? रूहानियत उनके पास नहीं है, तहजीब उनके पास। देखिए तहजीब सूट टाई को नहीं कहते। बड़े बड़े चोर डाकू सूट टाई में घूम रहे होते हैं, नहा धो के कॉटन कलफ में इसको थोड़ी तहजीब कहते हैं। तहजीब में सबसे पहले यह है कि आप पैदा करने वाले का हक पहचानो, और जिसका आप पर जितना बड़ा एहसान है उसका हक पहचानो। सबसे पहला हक अल्लाह का है और उसके बाद आपके वालिदैन का है। तभी कुरान में जहां अल्लाह वालिदैन का तस्करा है ना, हमेशा अल्लाह के बाद है, हमेशा अल्लाह के। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और इस दोनों के लिए
बहुत ताकीद के सीगे कुरान ने इस्तेमाल किए हैं, क़ज़ा का लफ्ज़, कभी कभी वसीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके पास चला जाऊं और अपनी गाड़ी लेके कि आप मेरी गाड़ी का इंजन ठीक कर दे, डॉक्टर साहब कहेंगे भाई मुझसे क्यों ठीक करवा। मैं कहूँगा आप इतने पढ़े लिखे, आपने एटमी धमाका किया, आप मेरी गाड़ी नहीं ठीक कर सकते। वो क्या कहेंगे, भाई मैं गाड़ियों का मैकेनिक नहीं हूं, मैं जितना बड़ा भी हूं लेकिन मैं अपनी फील्ड से मुताल्लिक आपको रहनुमाई दे सकता हूं। जो इल्म मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे आपको उसमें गाइड कर सकता हूं। आप पंखा ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास चले जाएं। यार डॉक्टर साहब, उस दिन मैं एक मरीज को लाया था, तड़पता हुआ मरीज और लाइलाज था, वो सब कह रहे थे ये इसका कोई इलाज नहीं, आपने उसको ठीक कर दिया, तो मेरा पंखा भी ठीक कर दें आप। डॉक्टर कहेगा भाई तेरे मरीज का इस पंखे से क्या था। आप कहेंगे जो मरीज को ठीक करना मुश्किल है, ये पंखा। कहेगा भाई मरीज को पंखा ठीक करने के लिए तो इतने ज्यादा कोर्सेज नहीं करने पड़ते, तो किसको भी छोटू को बिठा दो ले जाके पंखे वाले की दुकान पे, गंजा करा दो उसको, उसकी सर पे 2-4 दफा चपत पड़ेंगे, पंखा वही होता है ना, आपने मैकेनिक को देखा होगा, छोटू पाना लेकर आ, ऐसा होता है ना उसके लिए गंजा होना जरूरी है। गंजे ही होते हैं अक्सर, मैंने देखा है। जो मैकेनिक के यहाँ बच्चे होते हैं ना, सीख रहे होते हैं उनसे, उस्ताद कर रहा होता है और वो छोटू करके उससे, तो उसके लिए तो ये इल्म काफ़ी है। तो आप कहें कि डॉक्टर साहब आपने इतना पेचीदा इल्म हासिल किया, आपने उस दिन एक मरीज को ठीक कर दिया और आप एक छोटा सा पंखा ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर कहेगा भाई हर आदमी हर फील्ड में माहिर नहीं होता। तो गोरा साइंस टेक्नोलॉजी में हमारा इमाम है, तहजीब में हमारा इमाम नहीं है। जिस कौम का खानदानी निज़ाम ही तबाह हो गया हो, जिनको अपने बाप का ना पता चल रहा हो, माँ के हुकूक क्या है, बाप के हुकूक क्या है, विरासत कुत्तों के नाम करके जा रहे हो, आप उनसे सीख रहे हो यार इस कल्चर को हमने फॉलो करना है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटियों में ना एक अजीब दिमाग बनता चला जा रहा है। हर चीज आइंस्टाइन से पूछ रहे हैं, हर चीज न्यूटन से पूछ रहे हैं। न्यूटन से जो पूछने की चीजें आप उसमें उसको फॉलो करो, आइंस्टाइन से जो पूछने की चीजें उसको फॉलो करो। जो पैगंबरों की फील्ड है उसमें किसको फॉलो करना है? पैगंबर को। पैगंबरों की फील्ड साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है, पैगंबरों की फील्ड इंसान को इंसान का बच्चा बनाना है, इंसान को इंसान बनाना है। तो अगर आप नेक इंसान बनना चाहते हो तो नेकी की डेफिनेशन भी आपको इस्लाम बताएगा और नेक बनने का तरीका भी आपको इस्लाम बताएगा। आप कह सकते हो कि जो गैर मुस्लिम है वो भी तो बहुत नेक हैं, वो इसलिए नेक हैं कि आपको नेकी की डेफिनेशन ही नहीं पता है। बस ये आखिरी बात बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। देखें, कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं, कोई भी शख्स अपने ऊपर बुरे लफ्ज या बैड का लेबल नहीं लगाना चाहता कि मैं बैड पर्सन हूं। कोई लगाना चाहता है? कुछ बुराइयां ऐसी हैं जब पूरी कौम में वो बुराइयां सरायत कर जाती है ना, तो कौम मिन हैसुल कौम ये जुर्म करती है कि उस बुराई को बुराई की लिस्ट से निकाल देती। फिर उस बुराई करने से आप बुरे रहते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है जो इस वक्त इंसानों से हो रहा है। बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराना ये बुरा काम है या नहीं? गोरों के कल्चर में बुरा नहीं है। अगर आप किसी गोरे की का वो इंट्रोडक्शन करवाएं कि इन्होंने अपने अब्बा को 50 साल में जमा करा दिया था और साल में एक दफा मिलने के लिए जाते हैं, कोई मसला नहीं है। भाई बहुत बड़ा मसला है। शराब पीना अच्छा काम है, बुरा है, बुरी बात है, सारी दुनिया अकल कहती है बुरा है, लेकिन चूंकि सब पीते हैं इसलिए उन्होंने शराब को बुराई की लिस्ट से निकाल दी। यानी इतना बड़ा जुर्म इंसानियत कर रही है कि ये ऐसे ही है जैसे आपका बच्चा चरस पीता था, हीरोइन पीता था और उल्टे उल्टे काम करता था, जिना करता था और बुराइयां करता था, तो सब कहते थे गंदा बच्चा गंदा बच्चा। आपने क्या किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ़ोन किया, आपने कहा कि बैड की डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आओ यार, सही है ना। और गुड की डेफिनेशन में ये लिख दो कि बस भले शराब भी पीता हो, बेशक चरस भी पीता हो, बेशक ये उल्टे काम भी करता हो, फिर भी वो गुड पर्सन है। तो आपने डिक्शनरी में गुड और बैड की डेफिनेशन को क्या कर दिया? चेंज। तो ये काम गोरों ने किया है। उनके यहाँ होमोसेक्स आम होता जा रहा है। कितना गंदा काम है ये। हमारे यहाँ अगर कोई लड़का ये काम करता हो, मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा रिश्ता जब कोई लेने आता है ना, तो उस वक्त उसको जज किया जाता है ये कैसा है। इससे पहले इतना ज्यादा गौर फिक्र से काम नहीं लिया जाता। आपके यहाँ कोई रिश्ता लेने के लिए आया, भाई क्या करते हो? जरा लड़कों में दिलचस्पी रखता हूं। आप थप्पड़ मार के घर से निकालोगे, दफा हो यहां से, है भाई। गोरों के यहां ऐसा नहीं।
ब्रॉट माई गेट, वो वीजा दे देंगे आपको, आप साबित कर दो कि मैं ये करता हूं, आपको फौरन यूके का वीजा मिलेगा। कितना गंदा अमल, मगर उस पर लेबल कितना खूबसूरत लगाया कि भाई ये इंसान की आजादी है, इंसान निजी जिंदगी में क्या है, आजादी। इस गंदगी पे लेबल क्या लगा दिया, आजादी का, और उसको गुड की डेफिनेशन में शामिल कर दिया। ये जुर्म दुनिया कर रही है। हमारे पास इस्लाम है जो हमें इन धांधलियों से बचाता है, और इस्लाम ये बताता है कि जो खुदा को नहीं मानता या खुदा के साथ झूठे खुदाओं को शरीक करता है वो गुड पर्सन हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहला हक क्रिएटर का है जिसने आपको बनाया है।